हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट आती है उसका सेकंड इफेक्ट कैसे लिखना है और एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को पूरा देखना। ये मेरी गारंटी कि ये वीडियो देखने के बाद में आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी एडजस्टमेंट है 101% आपको इसमें से ही एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ भी बाहर से एग्जाम में आने वाला नहीं है, बल्कि और इससे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करता हूं। ये सारे जो बताया हूं मैंने आप लोग को एडजस्टमेंट, ये आप लोग के क्वेश्चंस में कैसे आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना आता है, सारी चीज बता दूंगा। डोंट वरी। क्या आप लोग को पता है फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट बनते हैं? थोड़ा सा बेसिक दे दूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर आपको फाइनल अकाउंट के पोस्टिंग नहीं आती डियर स्टूडेंट्स, तो शायद से ये एडजस्टमेंट भी आप लोगों के लिए नहीं है। बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज एडजस्टमेंट वही बच्चा कर पाएगा जिसको प्रॉपर पोस्टिंग करने के लिए आएगी। बिकॉज ये टाइप में आपका क्वेश्चन दिया रहता है स्टूडेंट्स, और आपको इसकी पोस्टिंग करना पड़ता है। पोस्टिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने अकाउंट बनेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है, अगर है पता, तो भी मैं आपको बता दूं कि आपके टोटल 3 अकाउंट बनते हैं स्टूडेंट्स। पहला है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में है आपका प्रॉफिट अकाउंट, और उसके बाद में आता है बैलेंस शीट, और लास्ट में तुम्हारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट रहता है स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहां पे बनाते हो पार्टनर्स करंट अकाउंट। किस वे में बनेगा? फॉर एग्जाम्पल इसी वे में। ठीक है, पर्टिकुलर। अब अमाउंट नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, करंट अकाउंट में मितेश और मंगेश है, तो यहां पर हम लोग मितेश एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, और मंगेश, फिर मंगेश, फिर मितेश। ठीक है, यहां लिखोगे हम लोग पर्टिकुलर। ठीक है, उसको हम लोग कर लेते प्रॉपर। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हर एक सम में क्या क्या मिलता है, देखो उसके पहले अगर मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आप लोग क्या लिखने वाले हैं? 2 ओपनिंग स्टॉक, राइट। बाय सेल्स, मोस्टली हर सम में लिखना है आपको। ठीक है, 2 परचेज और बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब जैसे कि हर सम में आपको 99 नहीं 101% बोलता हूं स्टूडेंट्स, आपको ये एडजस्टमेंट तो मिलने ही वाला। कौन सा? स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च वॉज वैल्यूड। सर यहां पर कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है, आप लोग के जो बॉक्स में रहता है वहां पे ओपनिंग स्टॉक होता है। उससे भी अगर आपको इजी में समझा दूं, ये क्या है 2019, और यहां पर भी क्या है 2019, मतलब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है स्टूडेंट्स। क्या है? तो ये एडजस्टमेंट सबको समझ में आ जाएगी। अगर सर कभी कभी ना क्वेश्चन में 2 अमाउंट होते हैं, हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। डोंट वरी स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक अगर एक ही रहा तो डोंट बी कंफ्यूज। सबसे पहले आप लोग आओगे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पर आओगे स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट के थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, यहां लिखोगे कितना अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 43, तो यहां पे भी लिखोगे 43,000। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखते हैं हम लोग, एसेट में लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक 43,000। डन एवरीवन। पहला एडजस्टमेंट, किसको कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? ये मेरी गारंटी कि आपको मैं पूरे एडजस्टमेंट एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। डन? हाँ सर डन। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या दिया है ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज स्टोलन। स्टोलन की जगह कभी कभी आएगा डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या आएगा? डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब अनइंश्योर्ड गुड्स, गुड्स का आप लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया था, वो गुड्स क्या हो चुका है? स्टोलन हो गया, मतलब चोरी हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो एडजस्टमेंट आपको बताया था उसमें भी लिख दूं अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन। स्टोलन का मतलब क्या बताया कमेंट में बताना मुझे, चोरी होता है। ठीक है, चलो जब भी अगर ऐसे एडजस्टमेंट आएगी, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 स्टोलन, या तो फिर कभी कभी डिस्ट्रॉयड आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओगे स्टूडेंट्स। कहा? सेल्स के थोड़ा सा नीचे लिखोगे बाय
गुड्स स्टोलन, क्या लिखोगे बाय गुड्स स्टोलन, मतलब गुड्स क्या हो चुका है, जल गया है। गुड्स स्टोलन कितने का जल गया, जरा देखोगे यहाँ पे स्टोलन कितने का हो गया 8000, तो यहाँ पे लिख दोगे 8000। पहला इफेक्ट समझ में आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे, क्या लिखोगे ट्रेडिंग में, यहाँ क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है, ठीक है, क्रेडिट में लिखोगे। अब ऑन द स्पॉट सेकंड इफेक्ट, देखो तुम्हारा अगर गुड्स चोरी हो गया है तो नुकसान ही होगा कहीं ना कहीं, तो हाँ सर नुकसान होगा, तो नुकसान हमेशा आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओगे, कहाँ आओगे प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे। और ये होता है तुम्हारा डेबिट, क्या होता है स्टूडेंट्स, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में लिखोगे, डेबिट में क्या लिखोगे, जैसे कहीं पर भी लिखना जहां पर आपके पास में जगह, मैं ऊपर से लिख रहा हूं टू गुड्स लॉस बाय स्टोलन। सर अगर मैं डायरेक्टली टू गुड्स स्टोलन लिखूंगा चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेकंड एडजस्टमेंट। किसको भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्रिएट आरडीडी 2% ऑन डेटर्स, मतलब डेटर्स। सबसे पहले तो हम लोग डेटर्स कहाँ लिखते हैं, जरा देखोगे ना आपको डेटर्स क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं तो यहां पर डेटर्स का अमाउंट जरा ध्यान दोगे कितना है, डेटर्स 28,000 दिख रहा है, 28,700। तो मैं ना इसको बहुत इजी अमाउंट लेता हूं। फॉर एग्जांपल समझो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, आपको क्वेश्चन में दिया है 30,000, कितना दिया है 30,000, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स कितना दिया है 30,000। अब क्वेश्चन में आरडीडी सॉल्व करने से पहले याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पर एक एडजस्टमेंट और दी रहती है, जैसे कि मिस्टर पाटिल और कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट। दो मिस्टर पाटिल कस्टमर है, वो जो पैसा नहीं दे पा रहा, कितना नहीं दे पा रहा है, मुझे 55,000 अमाउंट नहीं पे कर पा रहा। कौन पे नहीं कर पा रहा है, मिस्टर जिसको मैंने पेमेंट मतलब माल उधारी पे दिया था ना, वो 500 पे नहीं कर पाया। तो ये एडजस्टमेंट का मतलब होता है बैड डेप्ट। क्या होता है, चाहिए तो मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोग के लिए एडजस्टमेंट के हिसाब से। ये रहा आप लोग का बैड डेप्ट। बैड डेप्ट की जगह एक और वर्ड क्या आता है, बैड डेप्ट को हम लोग बोलते हैं कस्टमर, अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। क्या लिखते हैं, बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। क्या हो गया वो इंसॉल्वेंट, मतलब कंगाल हो गया कि वो इतना पैसा नहीं देगा। कितना पैसा नहीं देगा, जरा देखो क्वेश्चन में दिया, फॉर एग्जांपल यहां पर ऑलरेडी दिया 500, कितना दिया है क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको अमाउंट, तो यहां पर मेरा दिया फॉर एग्जांपल 500। तो मैं डेटर्स में से सबसे पहले डेटर्स में आऊंगा, यहां लिखूंगा माइनस बैड डेप्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बैड डेप्ट। कितना लिखूंगा 500, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर वही क्वेश्चन में आपको आरडीडी बोला है, क्या बोला है आरडीडी, जरा ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, आपको देखेगा आरडीडी मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद 2% और नहीं मिलेगा, तो ये जो बैड डेप्ट का अमाउंट माइनस करने पे आपको मिलेगा 29,500 सपोज, ठीक है। अगर ये आरडीडी नहीं होता तो डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में लिखता था, इसको कहा लिखता था आउटर कॉलम में, लेकिन है तो इसके जस्ट नीचे लिखकर यहाँ पे माइनस। आरडीडी भी हमेशा क्या होगा आपका माइनस होगा। फॉर एग्जांपल इसका 2% हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट 0 गेट कैंसल, सो 590 यू विल गेट 590, ठीक है। अब 590 यहां से माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 29,500 और 590 अगर हम लोग माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, तो डू इट वेरी फास्ट, आप लोग माइनस करके मुझे बता दो कितना आ रहा है, तो मैं भी आपको बताता हूं 29,500 माइनस 590, सो यू विल गेट 28,910, ठीक है। बैड डेप्ट और आरडीडी दोनों जब भी माइनस करोगे क्वेश्चन में, ठीक है, ऑन द स्पॉट आप लोग को आ जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। स्टूडेंट्स कहां पर आ जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है। यहां पर अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी बैड डेप्ट दिया है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बैड डेप्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, जैसे कि यही क्वेश्चन देख लेते, यहां पर यहां पर अगर आप लोग देखोगे ऑलरेडी क्वेश्चन में बैड डेप्ट है, राइट और रॉन्ग, हाँ सर राइट। कितना दिया हुआ है 500 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये 500 तो पहले से रहेगा आप लोग का, ठीक है, और इसको हम लोग ना डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। टू बैड डेप्ट अगर नहीं होता तो भी हम लोग डायरेक्टली लिखते थे, लेकिन ही दिया हुआ है 500,
प्लस न्यू बैड डेप्थ। सर न्यू बैड डेप्थ कहां से मिला आपको? न्यू बैड डेप्थ का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट हम लोग ने यहां से जो माइनस किए ना 500 और ये आरडीडी है 590, तो दोनों यहाँ पे प्लस करेंगे। यहां पर सेकंड इफेक्ट में ना प्लस करेंगे प्रॉफिट लॉस के, ठीक है। ये है 500 प्लस आरडीडी, या तो न्यू आरडीडी लिखोगे तो भी चलेगा, न्यू आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया 590। ये तीनों को प्लस कर लो, आपको मिलेगा 1590, 1590। तो ये जो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 100% एग्जाम में एडजस्टमेंट आती है। एकदम इजी में समझ गए? पक्का? कुछ भी डाउट है तो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं आउटस्टैंडिंग। देखो मोस्टली 101% आपको ये एडजस्टमेंट हर एक सम में मिलेगी स्टूडेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट जरा देखोगे? आउटस्टैंडिंग ऐसा वर्ड जब भी लिख के आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला रेंट, तो हम लोग ने ऑलरेडी रेंट कहाँ लिखे रहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे रहेगा रेंट। समझो कि रेंट की यहाँ पे जो वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से, जो रेंट है दैट इज जो रेंट दिया है 1500 दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब भी आपको क्या बोलेगा? आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेगा स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग बोल रहा है। किसके ऊपर बोल रहा है? रेंट के ऊपर और सैलरी के ऊपर। जब भी जो भी आउटस्टैंडिंग बोलेगा तो आप लोग करोगे प्लस आउटस्टैंडिंग, सिर्फ लिखना है आपको, ठीक है। कितना बोला था क्वेश्चन में? 500, तो दोनों को प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा 2000, ठीक है। एक एडजस्टमेंट और इसी के ऊपर सैलरी भी बोला है। कुछ भी अगर वर्ड अगर आउटस्टैंडिंग आ गया तो सैलरी के ऊपर भी कर देंगे हम लोग 2। सैलरी अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 3800, सर ये आपको कहां से मिल रहा है? ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन में अगर सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर आपको सारी चीजें दी हुई है। इसके लिए आपको पोस्टिंग करना आना चाहिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बताया। और ये सैलरी का दिया आपको 300, क्या दिया है? 300। यहां लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग, क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग। दिख रहा है? समझ में आ रहा है सबको? 300, ये सबको प्लस कर दूंगा। अब जब भी आप लोग आउटस्टैंडिंग प्लस कर रहे हो, मतलब या तो प्रॉफिट एंड लॉस में आउटस्टैंडिंग बोलेगा करने के लिए, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में बोलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बोलेगा फिलहाल फाइनल अकाउंट में। सेकंड इफेक्ट हम लोग जाएंगे, लाइबिलिटी लिखे ना, लाइबिलिटी, वहां पर कहीं पर भी जगह दिखेगी आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना था? 500। जो अमाउंट आप प्लस करते हो ना वो अमाउंट लिखना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया? 300। 101% ये एडजस्टमेंट आपको मोस्टली हर सम में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर लिए आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री। आउटस्टैंडिंग की जगह कभी कभी लिखा रहेगा नॉट पेड। क्या लिखा रहेगा स्टूडेंट्स? नॉट पेड, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। अब 101% आपको ये एडजस्टमेंट भी एग्जाम में आएगी। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो भी आपका एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, मोस्टली आपको परसेंटेज के हिसाब से दिया रहेगा, या बाय लकली आपको ये अमाउंट दे देगा। डेप्रिशिएट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बिल्डिंग का अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख के रखे रहा हूं, ठीक है। एसेट में बिल्डिंग का अमाउंट है आप लोगों का 75,000, और यहां पर कितना बोल रहा है? सिर्फ 2,500 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? सबको दिख रहा है? वेरी गुड। 2000। दो बिल्डिंग डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब लेस। क्या करेंगे हम लोग? यहां लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। 2,500 ये माइनस करेंगे, सेकंड बता रहा हूं, माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 72,500, ठीक है। ऑन द स्पॉट जब भी आप लोग डेप्रिसिएशन करते हो, माइनस करते हो, कितना भी अमाउंट रहने दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्नीचर के ऊपर भी बोला, पहला इफेक्ट तो आप लोग माइनस करोगे। क्या करोगे? एसेट में माइनस करोगे। ऑन द स्पॉट सेकंड आप लोग आ जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना अमाउंट माइनस किए थे? 2,500 ना। जो अमाउंट आप लोग माइनस करते हो स्टूडेंट्स, याद रखना है दैट अमाउंट ऑलवेज शुड बी टेकन एज द सेकेंड इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक कमेंट में कुछ लिखोगे तो मुझे भी आइडिया मिलेगी। देखो ऑलमोस्ट ये सारी एडजस्टमेंट आती है,
अब हम लोग एक सम और लेते हैं जहां पर आपको और आइडिया मिलेगी। देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कहाँ लिखेगा, मुझे बताओगे। 23,700 दो इफेक्ट आता है, इसका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे और एक लास्ट में कहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स, एसेट साइड में लिखोगे। कहाँ लिखोगे, एसेट। अब यहाँ पे कुछ नई एडजस्टमेंट हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। देखो ये रहा, गुड्स ऑफ ₹900 वेर टेकन बाय पार्टनर्स। अगर कोई भी गुड्स पार्टनर लेके जाता है, इसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। जब भी ये एडजस्टमेंट अगर आती है तो ये एडजस्टमेंट में लिख लेते हैं यहाँ पे, गुड्स 15 एडजस्टमेंट, 16 एडजस्टमेंट, 17 गुड्स टेकन बाय एनी पार्टनर। अगर कोई भी गुड्स कोई भी पार्टनर लेके जाता है, क्वेश्चन में अगर आता है तो सबसे पहले आप लोग आ जाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय गुड्स टेकन बाय, या तो ड्राइंग भी लिख सकते, गुड्स ड्राइंग, ठीक है, टेकन बाय पार्टनर। अब जैसे यहाँ पे जो भी पार्टनर लेके गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रहा है मंगेश लेके गया, कितने का, 900 का। अगर फॉर एग्जांपल दोनों पार्टनर लेके जा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में दिया दोनों पार्टनर लेके जा रहे हैं, तो मितेश कैपिटल अकाउंट, मंगेश कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर लेके जाएंगे ना स्टूडेंट्स, आपको बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर, या तो अगर एक ही पार्टनर लेके आ रहे तो बाय गुड्स टेकन बाय मितेश, कैपिटल अकाउंट लिखना है। मितेश फॉर एग्जांपल लेके जा रहा है 400 का और ये लेके जा रहा है 700 का, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1100। तो सबसे पहला इफेक्ट आपको कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। किसका इफेक्ट, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, कोई भी पार्टनर। सेकेंड इफेक्ट, जब भी आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाओगे या करंट अकाउंट बनाओगे, कैपिटल बना रहे या करंट अकाउंट बना रहे, तो आप लोग लिखोगे बाय, सॉरी टू ड्राइंग बोलोगे इसको, क्या बोलते हैं, टू ड्राइंग अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी पार्टनर्स कोई भी गुड्स लेके जाएगा बिजनेस में, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। फॉर एग्जांपल मितेश लेके गया था 400 का और ये था 1100 का। डन एवरीवन, ओके। ये एडजस्टमेंट अभी हम लोग ने देखे। राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब भी क्या होता है, दो बैड डेप्ट में मतलब माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग ने सीखे हुए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक एडजस्टमेंट और देखते हैं हम लोग, जहाँ पे कुछ नई चीजें मिलना चाहिए स्टूडेंट्स। ये आउटस्टैंडिंग सभी को पता चल गया। इंश्योरेंस ये भी आप लोग मत समझो, इसको कुछ नए वीडियोस में मैं आपको लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी फॉर डैट। जो स्टूडेंट्स हम लोग को एंट्री सीखना है वो एंट्री समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ न्यू एंट्रीज। देखो ये रहा, गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, सबको दिख रहा है। गुड्स कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, क्या बोल रहा है, गुड कितने का था, 3000 का, डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए फ्री सैंपल। ये एडजस्टमेंट ना स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत आते हैं, तो मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ कहीं नहीं लिखा था, फिर से एक एडजस्टमेंट और एक ऐड हो जाएगी हमारी, 18 एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज अ फ्री सैंपल। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, फ्री सैंपल। ऐसा अगर क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहला इसका इफेक्ट लिखोगे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्या लिखोगे, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट, तो यहां लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज अ फ्री सैंपल। क्या है वो, फ्री सैंपल में हम लोग ने बांटे। क्वेश्चन में अमाउंट दिया है, कितना दिया है, 3000, तो इसको डायरेक्टली ना आउटर कॉलम में लिखोगे आप लोग। क्या लिखोगे, आउटर। जब भी आपको गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल बोलेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे। नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट, पूरा लॉस हो गया हमारा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट होता है ना, ये लॉस होता है, ठीक है। तो यहां लिखोगे टू, देखो इसका दो तरीका है। फ्री सैंपल जब भी आएगा इसको हम लोग हैज अ एडवर्टाइजमेंट करके भी लिख सकते हैं, टू एडवर्टाइजमेंट 3000। सर क्वेश्चन में तो एडवर्टाइजमेंट बोला ही नहीं है, लेकिन जो फ्री सैंपल होता है उसको एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। या तो अगर तुमको एडवर्टाइजमेंट वर्ड याद नहीं रहता, डोंट वरी, तुम ऐसा लिखो ना, टू गुड्स लॉस, या तो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हैज अ फ्री सैंपल,
जैसा वहां लिखे सेम टू सेम लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट करके लिखेगी तो भी मार्क्स मिलेगा, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल करके लिखेगी तो भी मार्क्स मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस वे में लिखना है। तो ये न्यू एडजस्टमेंट अभी हम लोग ने देखी, ठीक है। वन मोर एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल इंक्लूड का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे दिया हुआ डिसऑनर हो गया, मतलब बिल रिसीवेबल में ना बिल डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब हमेशा याद रखना है, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता दूं, बिल डिस रिसीवेबल में सबसे पहले क्वेश्चन में ना आपको एक बिल रिसीवेबल का अमाउंट दिया। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बिल रिसीवेबल का अमाउंट इज 22,000, ठीक है। बिल रिसीवेबल का आपको अमाउंट ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में आपको दिया है 22,000। ये अमाउंट कहां से मिला सर आपको, ये आपको जो पोस्टिंग रहेगा ना वहां से दिया रहेगा। और यहां पर आपको दिया बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का मतलब होता है बिल कैंसिल हो गया, मतलब उतना बिल नहीं मिला, तो यहां पे लिखिए डिसऑनर्ड। याद रखना ये जो वर्ड होता है ना डिसऑनर्ड मतलब कैंसिल, मतलब उतना पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया 4,000 दिया है स्टूडेंट्स, कितना दिया है, तो ये माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, जब भी डिसऑनर्ड वर्ड आ गया तो माइनस करोगे स्टूडेंट्स, क्या करोगे, तो बचा कितना, सेकंड इफेक्ट 18,000, मतलब इतने का बिल कैंसिल हो गया। जब भी बिल रिसीवेबल में से डिसऑनर्ड करोगे ऑन द स्पॉट, क्वेश्चन में आपको एक डेटर्स की वैल्यू हमेशा दी रहेगी वो कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आपको दिया है क्वेश्चन में 18,000, कितना दिया है, हमेशा याद रखना जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा रिसीवेबल वाला माइनस करोगे, सेकंड इफेक्ट डेटर में प्लस बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कितना हुआ है ये 4,000, तो ये दोनों को प्लस कर दो 20,000। मतलब जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा बिल रिसीवेबल का, कौन सा, दो क्लियरली मेंशन रहता है क्वेश्चन में कौन सा बिल कैंसिल हो रहा है, बिल रिसीवेबल का हो रहा है। अगर बिल्स पेबल का होगा तो भी मैं आपको इसी में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल रिसीवेबल का अगर जब भी क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल रिसीवेबल का अगर डिसऑनर्ड होता है बिल रिसीवेबल में से माइनस करोगे और सेकंड इफेक्ट डेटर से। सेम समझो क्वेश्चन अगर ऐसा होता, यहां पर ना बिल पेबल होता था, क्या होता था स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड, क्या रहता था, इंक्लूड डिसऑनर्ड, और यहाँ पे रिसीवेबल के जब बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल तो हम लोग का हमेशा लायबिलिटी में होता है, बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दिया है 40,000 ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है बिल्स पेबल, और क्वेश्चन में बोल रहा है बिल्स पेबल अमाउंट, सेम एडजस्टमेंट है, खाली रिसीवेबल की जगह पेबल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया है, ये जो रिसीवेबल है ना यहाँ पर पेबल आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखूंगा माइनस बिल डिसऑनर्ड 4,000, ठीक है। बचा कितना 36,000। ऑन द स्पॉट रुकना नहीं है आपको, ऑन द स्पॉट आप लोग को क्वेश्चन में यही कहीं ना कहीं तो क्रेडिटर्स लिखा हुआ होगा, क्या रहेगा, क्रेडिटर्स होगा ही होगा, उसके बिना सम होगा ही नहीं। क्रेडिटर्स लिखा रहेगा ना, उसमें क्रेडिटर्स में लिखोगे प्लस बिल्स पेएबल डिसऑनर, मतलब जो बिल्स पेएबल था वो क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका, कितने का 4,000 का, तो ये दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में, मतलब बिल्स पेएबल में माइनस करेंगे और क्रेडिटर में प्लस करोगे, और बिल रिसीवेबल का रहे तो रिसीवेबल में माइनस करके बिल्स डेटर में प्लस कर दोगे। डन एवरीवन। तो ये एडजस्टमेंट भी हम लोग ने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, कवर कर लिए। कहा गया बिल्स पेएबल और ये, ठीक है, आरडीडी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अब एडवांस की बची हुई है, एक दो आप लोग को एडवांस की ले लेता हूँ एडजस्टमेंट, ताकि आप लोग को, हाँ अब देखो स्टूडेंट्स, ये एक टाइप का क्वेश्चन देख लो, स्टॉक ऑन 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब लेकिन स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर 12,000 भी और 17,000 भी। स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, आप लोग ना जेएस कॉमर्स क्लासेस को फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या करोगे, जो भी अमाउंट छोटा रहेगा, विच एवर अमाउंट इज लोअर, क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट छोटा रहेगा दो जगह लिखने का, मतलब एक जो बड़ा ना रहेगा उसको कैंसिल ही कर देंगे, और छोटा अमाउंट हम लोग कहाँ लिखते हैं ऑलरेडी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे सर, और एसेट के एकदम लास्ट में विच अमाउंट लोअर अमाउंट, विच अमाउंट लोअर अमाउंट। अगर दो अमाउंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का तो छोटा अमाउंट लिखेंगे
दैट सॉल्व। ठीक है, एक एडजस्टमेंट यहां पर भी नवी थी, इंक्लूड करके क्या दिया, देखो मोटिव पावर इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है माइनस, याद रखना इंक्लूड का मतलब होता है माइनस। क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस। चाहिए तो मैं लिख देता हूं यहां पर भी इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है माइनस। अब फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है मोटिव पावर, क्या दिया है, मोटिव पावर तुम्हारा नॉर्मली क्वेश्चन में जो दिया रहना, देखो मोटिव पावर ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। कहां रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पर अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं सॉल्व करने के लिए, बताऊं आपको, मोटिव पावर की वैल्यू है आपकी 1350, तो मैं यहां लिखता हूं टू मोटिव पावर 1350, ये हम लोग ने कहा लिखे ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में, माइनस इंक्लूड लिख देंगे। यहां पे क्या लिख देंगे, इंक्लूड, आगे कुछ वर्ड दिया रहता है इंक्लूड के, तो क्या दिया है, इंक्लूड, यस इंक्लूड पावर मीटर, तो यहां पे लिख दो इंक्लूड मीटर, या तो पावर मीटर पूरा लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अमाउंट इज 500 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो ये माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 850। कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 850 ऑन द स्पॉट। ये जो पावर मीटर है ना स्टूडेंट्स, यह आप लोग के लिए एसेट होता है। क्या होता है, पावर मीटर 500। आई थिंक सो ये अगर एडजस्टमेंट आती है तो सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर से आ गया, अवर कस्टमर मिस्टर फेल टू, तो बता रहा कस्टमर अगर फेल होता है कुछ भी चीज पे करने के लिए, डिट इज अ बैड डेब्ट, क्या बोलते हैं इसको, बैड डेब्ट। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी वी हैव कंप्लीट। अब एक नया देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोला स्टूडेंट्स, में यहां पर लिख लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, 20 एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ऑलरेडी जो कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए अर्चना का कितना है स्टूडेंट्स, 40,000 और ये कितना है 20,000, तो मैं लिखता हूं यहां पे अर्चना, और एक कौन है मेरे लिए, अर्चना के अलावा प्रेरणा। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी ना एक हम लोग को अमाउंट दिया रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे हम लोग। पहले का है 40 और 20, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले यहां लिखोगे बाय इंटरेस्ट, कहां पर ये लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। कहा लिखोगे, क्रेडिट होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये डेबिट होता है। क्रेडिट में लिखोगे बाय इंटरेस्ट, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही फिर से लिखता हूं, बाय इंटरेस्ट। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है। कितना परसेंट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान दो, 3% बोला, दिख रहा है आपको सबको। अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब 3% हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, निकालना है। चलो 40,000 का 3% इंटू 3 डिवाइड बाय 100, 00 कैंसल, सो यू विल गेट 1200। व्हाट यू विल गेट, 1200। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1200, और यहां पर हम लोग अगर देखेंगे तो 600 आएगा आपका। कितना आएगा, आप लोग 3% कैलकुलेशन कर सकते हो। ऑन द स्पॉट सेकेंड इफेक्ट आप लोग लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, कहां पर लिखोगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कहां पर, डेबिट, ये जो डेबिट साइड है ना, डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पहला कौन था, फॉर एग्जांपल अर्चना थी, अर्चना प्रेरणा। अर्चना का हम लोग ने निकाले 1200, इसका निकाले 600, दोनों को प्लस कर दिए। कितना इजी है, आपको बहुत हार्ड लग रहा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई थिंक सो। अब तुम लोग सेकेंड इफेक्ट इसका लिख सकते हो जहां तक कि मुझे आइडिया है। ठीक है, अब और कौन सी है एडजस्टमेंट, हाँ देखो गुड्स 2000 वेयर सोल्ड, बेचा, डिलीवर्ड भी हो गया, बट नो एंट्री। ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन ना तुम लोगों को परचेस में भी आ सकता है। मैं ऑन द स्पॉट दोनों एंट्री बताता हूं। यहां पर दिया है सोल्ड किया हो लेकिन नो एंट्री है इसकी, सोल्ड में नो एंट्री, किसमें, सोल्ड में। तो अगर क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट आपको फॉर एग्जांपल दिया है, सेल्स का अमाउंट दिया 68,000, और नो एंट्री अगर बोल दिया सेल्स के ऊपर, मतलब नॉट रिकॉर्डेड, इसको क्या बोलते हैं, नॉट रिकॉर्डेड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, नॉट रिकॉर्डेड, मतलब मैंने बेच तो दिया लेकिन रिकॉर्डेड नहीं किया। क्वेश्चन में कितना दिया अमाउंट, वही लिखेंगे हम लोग, अमाउंट इज 2000।
तो 2000 प्लस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 72। ऑन द स्पॉट ये जो अनरिकॉर्डेड अमाउंट होता है ना सेल्स के ऊपर, ऑन द स्पॉट डेटर, क्वेश्चन में ना आप लोग को डेटर्स का अमाउंट दिया रहेगा स्टूडेंट्स, क्या दिया रहेगा, डेटर्स का अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन में आपको डेटर्स दिया 40,000, कितना दिया स्टूडेंट्स 40,000, तो यहाँ पे क्या करोगे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्या लिखोगे अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है 2000, तो कितना हो जाएगा 42,000। अनरिकॉर्डेड सेल्स का मतलब अब कभी बैड डेप रहा क्वेश्चन में तो इसके बाद ही करना, उसके पहले कुछ भी मत करना। बैड डेप बिट डेप जो भी डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट रहेगी ना, पहला प्लस वाली एडजस्टमेंट होती है डेटर्स के ऊपर, याद रखना। ठीक उसी तरह से अगर क्वेश्चन में देखो यार ये एडजस्टमेंट हम लोग ने की, कौन सी की, नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स और सोल्ड। अब हम लोग करेंगे रिकॉर्डेड इन परचेस से नहीं, मतलब क्वेश्चन में बोला हुआ है सेम दिया हुआ है सोल्ड की जगह परचेस आ गया, समझो क्या आ गया, परचेस में उसने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्वेश्चन में जो भी अमाउंट था तुम्हारा परचेस का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 1,18,300 परचेस है, प्लस नॉट रिकॉर्डेड, क्या लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन में, परचेस बोले तो परचेस पे लिखेंगे, परचेस अगर क्वेश्चन में बोला है नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस तो परचेस में प्लस करेंगे। सेम यहाँ पे बोला है 1700, कितना बोला है 1700, तो दोनों को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब भी नॉट रिकॉर्डेड परचेस रहेगा तो क्रेडिटर में प्लस करोगे स्टूडेंट्स, कहां पर प्लस करोगे, क्रेडिटर में। कहां प्लस करोगे स्टूडेंट्स, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर का अमाउंट दिया हुआ है 13,000 समझो, ठीक है, कितना दिया है 13,000, माई प्लस नॉट रिकॉर्डेड परचेस, क्या लिखेंगे नॉट रिकॉर्डेड परचेस 1300, सो इट विल बी गेट 14,300। आई थिंक सो ऑलमोस्ट बहुत सारी एंट्री हम लोग ने कवर की। अब क्वेश्चन में एडवांस वाली एंट्री हम लोग देखते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो यहाँ पे दिया है वेजेस इंक्लूड, सर इंक्लूड का मतलब ऑलरेडी आपने बताए थे, इंक्लूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स एडवांस, और यहाँ पे बोला इंक्लूड है 1000 रुपया हैज एडवांस बोल के, क्या बोल के एडवांस बोल के, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स एडवांस या प्रीपेड, क्वेश्चन में कुछ भी आता है एडवांस या प्रीपेड, तो फॉर एग्जांपल वेजेस हम लोग ने ऑलरेडी यहां लिखे थे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, वेजेस का आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। तो 2 वेजेस आप लोग को ऑलरेडी कितना दिया है, वेजेस दिया है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल सपोज आपको दिया है 2000, कितना दिया है, और एडवांस आपको बोला, एडवांस हमेशा माइनस करोगे, क्या करोगे एडवांस हमेशा माइनस करोगे, तो एडवांस आपको क्वेश्चन में दिया है 1000 रुपीज, कितना दिया है, तो इसको माइनस करके जब भी आप लोग एडवांस या प्रीपेड, एडवांस की जगह कभी कभी क्वेश्चन में प्रीपेड भी आता है, तो जब भी एडवांस या प्रीपेड माइनस करोगे स्टूडेंट्स, सेकेंड इफेक्ट आपका एसेट में लिखेंगे एडवांस वेजेस या जो भी रहेगा या जो भी नाम लिखा रहेगा वो लिख के आपको अमाउंट, वही अमाउंट लिखना जो आप लोग माइनस करोगे, अदरवाइज और कुछ भी अमाउंट आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और भी अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे कि सॉल्व एग्जांपल पे है, मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट, कुछ हाँ दो प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप लोग इंश्योरेंस में से माइनस करोगे, इंश्योरेंस कहाँ होता है तुम्हारा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखा है इंश्योरेंस, प्रीपेड सेकंड इफेक्ट एसेट में, तो लिखा होगा क्वेश्चन में, एसेट में तो लिखा ही रहेगा, इंश्योरेंस एसेट में लिखा रहेगा, माइनस किया ना हम लोग ने वही अमाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा आपको 500, ठीक है। अब और कौन सा एडजस्टमेंट बचा है यहां से मैं देख लेता हूं आप लोगों के लिए, वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर खाली यही तक होता, ये 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है, अगर यही तक होता, ये एडजस्टमेंट को हम लोग दो तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले गुड्स जल गया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स जल गया 5,000 का। अब क्वेश्चन देखने का पूरा क्या हो गया, वो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दी थी 2,000 खाली, जला कितने का 5,000 का, अगर ये 2,000 नहीं मिलता तो पूरा की पूरा मेरा यहां पर आता ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, सबसे पहले हम लोग इंश्योरेंस क्लेम ही लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये एसेट में लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस
क्लेम कितना मिल रहा है, क्लेम का $3 जो भी क्लेम मिलेगा ना आप लोग को एसेट में लिखोगे, क्या लिखोगे, एसेट में। अब जो लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 5,000 का गुड्स जल गया, 2,000 रुपये कंपनी ने दे दी, तो जो लॉस हुआ यहां लिखोगे 2 गुड्स लॉस बाय फायर, कितने का, 3,000 का। अगर क्वेश्चन में क्लेम नहीं होता तो 5,000 इधर आता था, कितना आता था, 5,000 अमाउंट पूरा आता था। ठीक है, एक और 2 एडजस्टमेंट बची हुई एडजस्टमेंट, ऐसा होता है कि बैंक लोन के ऊपर एडजस्टमेंट, तो वो हम लोग ना पूरा उसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी एडजस्टमेंट थी तो मैंने आप लोग को 1 बाय 1 क्या कर दिया हूँ, कवर कर दिया हूँ। सो प्लीज आप लोग ये इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।